और आपको डेली बेसिस पे बहुत सारी एक्सटेंशंस को यूज़ करके और बहुत सारे डिफरेंट टूल्स को यूज़ करके डेली बेसिस पे एनालिसिस करना होता है। तो मैं आपके साथ हूँ। पिछले कुछ अरसे से मैं भी इस चीज़ की तलाश में था कि मुझे कोई एक ऐसा टूल मिले जिसको यूज़ करके मैं होल एंड सोल्स एक टूल को यूज़ करते हुए सारे के सारे टास्क परफॉर्म कर सकूँ। उसके लिए मैंने बहुत रिसर्च किया। आई एम डूइंग रिसर्च फॉर अराउंड 3 to 4 years कि मुझे कोई ऐसी एक्सटेंशन मिले या कोई ऐसा टूल मिले जिसको यूज़ करके मैं सारे के सारे अपने एसईओ के हेडेक को दूर कर दूँ। बट वो सर्च मेरी चलती रही, बट अभी तक मुझे कोई एक्सटेंशन ऐसा मिला नहीं जिसकी बेसिस पे मैं कह सकता कि यार मुझे एक अच्छा टूल मिल गया जिसके ऊपर मैं ये सारे के सारे टास्क परफॉर्म कर सकता हूँ। बट राइट नाउ रिसेंटली आई हैव सीन अ न्यू एक्सटेंशन whose name is SEO Wallet, जो मैंने आपके साथ स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ आपको। दिस एक्सटेंशन इज प्रिटी मच डूइंग वेल। अभी तक जो मैंने टेस्ट किया है इसके ऊपर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मेरे यूज़ केस को डिनाई कर रही हो, या मेरे जो जितने भी चीज़ें थी जो बेसिक मैं यूज़ करना चाह रहा था उन सबको परफॉर्म ना कर पा रही हो। ये अभी तक जो सो फार जो है मैंने जो चीज़ भी मैंने माइंड में जो जो काम करता था, जो एनालिसिस करता था, वो सब के सब एनालिसिस के ऊपर पूरे उतर रहे हैं। ठीक है, और मैं इससे बहुत सारे अपने जो डेली रूटीन के टास्क थे उनको अभी फुलफिल कर पा रहा हूँ। सो बेसिकली दिस एक्सटेंशन इज क्रिएटेड बाय अ कंपनी नेम्ड एसईओ डिबेट, और इसने रिसेंटली ये लॉन्च किया है। अराउंड मेरे ख्याल में 15 to 20 days हुए हैं इसको लॉन्च किए हुए। और दिस एक्सटेंशन इज डूइंग प्रीटी मच वेल, और इसके रिव्यूज से भी ये देखा जा सकता है। और अगर मैं इसको मैं लेट सपोज अगर मैं इसको डाउनलोड करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें कौन कौन से इसके बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स हैं जिनको यूज़ करके आप भी अपने डेली रूटीन का टास्क जो है वो अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हो और अपने टास्क की एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो लेट मी टेल यू कि मैं एसईओ का काम कर रहा हूँ फॉर अराउंड 7+ years, एंड मुझे उसमें बहुत सारे डिफरेंट एनालिसिस करने पड़ते हैं डिफरेंट क्लाइंट्स को लेके। डेली बेसिस पे मुझे बहुत सारे ऑडिट्स करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। मुझे डेली बेसिस पे कंटेंट एनालिसिस करना पड़ता है। मुझे ये देखना पड़ता है कि डिफरेंट ऑन पेज और टेक्निकल पर्सपेक्टिव के ऊपर कोई इशू तो नहीं आ रहा डेली रूटीन के टास्क के अंदर। ठीक है, डेली रूटीन में मैं जो उसको चेक करना पड़ता है, चेक एंड बैलेंस रखना पड़ता है, और उसके बाद एनालिसिस करना पड़ता है कि आपके जो ट्रैकिंग है गूगल सर्च कंसोल या गूगल एनालिटिक्स, कहीं वो डिस्टर्ब तो नहीं हुए हुए, या वो सही तरीके से इंटीग्रेटेड हैं या नहीं है, उन चीज़ों को भी चेक करना पड़ता है। ठीक है, तो इस सब को लेके मेरी ये क्यूरी जो थी मुझे डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा तंग करती थी, और मैं अब थोड़ा प्रेटी मच सेटिस्फाइड हो गया हूँ इस चीज़ से कि हाँ, ये सब चीज़ें एक एक्सटेंशन में की जा सकती हैं, और दिस एसईओ वॉलेट हैज़ डन दिस जॉब, और ये मेरे लिए बहुत ईजी हो गया है। मैं आपको एक छोटा सा डेमो दे देता हूँ इस एक्सटेंशन का कि किस तरीके से ये जॉब परफॉर्म करती है, और मुझे ये लगता है कि मेरी इस वीडियो के बाद आपके लिए भी ये बहुत सारे रास्ते खोल देगी ये एक्सटेंशन, और आप लोगों के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज ले आएगी जिसके थ्रू आप अपने बेसिक टास्क को ऑप्टिमाइज करके और आप फर्दर और लीड्स जनरेट करके उनके ऊपर भी काम कर सकते हो। सो बेसिकली आप अगर कोई भी एक्सटेंशन यूज करते हो, पहला फैक्टर जो मेरे माइंड में था इस टूल को एनालाइज करने का, उसमें ये था कि किसी टूल में कोई लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए। अगर तो आप एसईओ का जॉब करते हो, एसईओ के काम करते हो, तो आपको आइडिया होगा कि आपको एक टास्क जो है अगर वो आपको बहुत मल्टीपल टाइम्स भी परफॉर्म करना पड़ जाता है पर डे। ठीक है, लेट्स सपोज अगर आपने इमेज ऑप्टिमाइजेशन चेक करनी है, आपने ऑडिट्स करने हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने एक ही वेबसाइट का ऑडिट करना है। बेसिकली एक कंपनी या एक एजेंसी में अगर आप काम कर रहे हो तो आपके अंडर 5 से 6 प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं, तो आपको उन पर भी काम करना है। ठीक है, तो उसमें अगर आप डिफरेंट एक्सटेंशंस को देखो तो ज़्यादातर टूल्स जो फ्री हैं वो सो कॉल्ड फ्री हैं, बट बेसिकली वो आपको क्या है कि वो एक जगह पे जाके लिमिट कर ही देते हैं समहाउ। ठीक है, और उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि उसमें फिर आप सही तरीके से उस टास्क को परफॉर्म नहीं कर पाते। ठीक है, उसमें ये होता है फर्स्ट टास्क जो है वो आपका सही तरीके से निकल जाता है। उसमें ये होता है कि फर्स्ट टास्क जो है आप उसको परफॉर्म कर पाते हो फ्री में, बट सेकंड टास्क जो है वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं हो पाता। क्यों? रीजन ये है कि उसमें आपके लिए लिमिटेशन लग जाती है कि वो आपको कह रहे हैं आप प्रो पे करो देन ये होगा और वो होगा। ठीक है, तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए इन्होंने ये एक्सटेंशन टोटली फ्री रखी है। इसमें आप अनलिमिटेड ऑडिट्स कर सकते हो, अनलिमिटेड ट्रैकिंग कर सकते हो, हर तरीके से आपके पास फ्लेक्सिबल है चीज, आप उसको जिस तरह से यूज करना चाहते हो। एंड आई लव दिस एक्सटेंशन बिकॉज दिस एक्सटेंशन इज नॉट लिमिटिंग थिंग्स कि आप ये चीज पे करोगे तो आप यहां तक जाओगे, अदरवाइज नहीं। सो लेट्स डिस्कस, छोटा सा डेमो लेते हैं और देन आपको आइडिया होगा कि ये एक्सटेंशन कितनी यूजफुल है। ठीक है, लेट्स सपोज मैं बैयूथ पे जाता हूँ, बैयूथ को रिफ्रेश करता हूँ पेज को, और मैं इसके कुछ ऑन पेज के फैक्टर्स देखता हूँ, और मैं कुछ मंथली रिपोर्टिंग के परस्पेक्टिव से देखता हूँ, कुछ ऑडिट इसके जनरेट करता हूँ, देखता हूँ कि क्या क्या इशूज इसमें आ सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली मेरी इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये है कि आपके अंदर अवेयरनेस पैदा करना कि ऐसी टूल्स और ऐसी एक्सटेंशंस बनाई जा सकती हैं जिनसे ये सब बेनिफिट आप उठा सकते हैं।
ठीक है, अभी तक तो मेरे नॉलेज में कोई ऐसी एक्सटेंशन नहीं थी कि जो इस तरीके से की जॉब परफॉर्म कर सके। सो लेट्स सी कि ये किस तरीके से परफॉर्म करती है। अब मैंने बायूत का पेज वो किया, मैंने एक्सटेंशन डाउनलोड की यहाँ से एसईओ वॉलेट के नेम से। आपने एसईओ वॉलेट लिखना है, इसमें स्पेस नहीं देनी, और ये चीज़ आपके सामने अपीयर होगी। आपने इसको डाउनलोड करना है, इसको पिन करना है यहाँ से, एंड देन उसके बाद आप काम कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बायूत का पेज रिफ्रेश किया। अब मैं इस एक्सटेंशन में देखता हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर कर सकता हूँ। तो बेसिकली इस एक्सटेंशन में आप क्या क्या कर सकते हो, ओवरव्यू में आपके ऑन पेज के सारे फैक्टर्स हैं जिनको आप एनालाइज कर सकते हो। दी यूजर इंटरफेस इज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, आपको लिए बहुत क्लीन है, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकते हो। यहाँ पे आपके लिए कोई बहुत मेस नहीं बना हुआ जिसको देख के आपको समझना है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि जो ब्लैक रेड में है वो इशू है, और जो ग्रीन में है दैट इज परफेक्टली वर्किंग फाइन। ठीक है, और जो येलो में है दैट इज इंटरमीडिएट काइंड ऑफ इशू। उसको आप इशू क्लियर भी कर भी कंसिडर कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते। दिस इज नॉट क्रिटिकल, बट क्रिटिकल जो है वो रेड में हाईलाइटेड है। ठीक है, देन देयर इज इमेज ऑप्टिमाइजेशन। इमेज ऑप्टिमाइजेशन में आप ऑल्ट मिसिंग चेक कर सकते हो, टाइटल मिसिंग चेक कर सकते हो, ब्रोकन इमेजेस को सही तरीके से चेक कर सकते हो। ठीक है, और उनको यहाँ पे हाईलाइट करके यहाँ पे देख सकते हो कि कौन कौन सी इमेजेस कहाँ पड़ी हैं, और जब उसके ऊपर आप होवर करोगे तो आपको टॉप पे नजर आ रहा होगा उसका ऑल्ट टैग है या मिसिंग है। ठीक है, सेम लाइकवाइज आप इसमें बहुत सारी इस चीज को सारी इमेजेस को एक्सपोर्ट कर सकते हो, इसका डाटा एक्सपोर्ट कर सकते हो कि ये इसमें क्या क्या चीजें मिसिंग है और क्या क्या चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं। ठीक है, जो मिसिंग है वो रेड में है। ठीक है, उसके बाद हम आगे जाते हैं। तो यहाँ पे इंस्टेंट पोजीशन चेकर है। इंस्टेंट पोजीशन चेकर में मैंने एक बेसिक टेम्पलेट एंट्री की हुई है, जिसमें मैंने एक सबसे पहले प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है। इस प्रोजेक्ट का नाम मैंने शायद मकबूल रखा है, और शायद मकबूल के अगेंस्ट मैंने कुछ कीवर्ड्स ऐड किए हैं, और इस कीवर्ड्स को मैं आपको ट्रैक करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपको रैंक ट्रैकिंग करके देता है, और ये बिल्कुल एक्यूरेट देता है। मैंने इसको बहुत दफा टेस्ट किया है और ये बहुत अच्छे तरीके से रैंक ट्रैकिंग करके देता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ, इन सबको चेक करता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं सबको सिलेक्ट करता हूँ और मैं चेक करता हूँ कि इनकी रैंकिंग्स क्या है। ठीक है, आपको यहाँ पे नीचे डिस्प्ले हो रहा होगा कि ये उसका स्टेटस भी आपको बता रहा है कि कितने कीवर्ड्स चेक हुए और कितने कीवर्ड्स रिमेनिंग है। ठीक है, ये आपको रन टाइम पे यहाँ पे इसका स्टेटस भी बता रहा है कीवर्ड्स का। सो बेसिकली इसकी हर चीज़ बहुत क्लियर है, बहुत क्लीन है। आप इसको बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो। आपको बहुत ज़्यादा मैस नहीं बना हुआ है यहाँ पे, जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हो कि किस तरीके से ये चीज़ टास्क को परफॉर्म कर रहा है। इफ़ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ इशू तो आप इसकी हेल्प को भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। लाइक इनको कांटेक्ट करके इनसे आप बेसिकली पूछ भी सकते हो अगर आपको कोई चीज़ किसी चीज़ की रिलेटेड गाइडेंस चाहिए, एंड दे आर वेरी हेल्पफुल, और ये आपको ज़रूर रिस्पॉन्ड करेंगे। और अभी तक जो मैंने नोटिस किया है कि इनकी जो यहाँ पे जो इनकी सपोर्ट है, उस सपोर्ट पे, इनकी हेल्प पे और सपोर्ट पे जो है इन्होंने बहुत सारे ट्यूटोरियल्स रखे हुए हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स रखे हुए हैं, जिनको रीड करके आप हर एक फंक्शनैलिटी को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं इंस्टेंट पोजीशन चेकर की हेल्प पे क्लिक करता हूँ तो इन्होंने हाउ टू यूज के लिए एक बहुत डिटेल्ड आर्टिकल लिखा हुआ है, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करें कि इस फंक्शनैलिटी को आप यूज करके क्या चीज अचीव कर सकते हो और किस तरीके से आप इसे बेनिफिट उठा सकते हो। ठीक है, सो ये चीज़ भी बहुत इनकी एक्स्ट्रॉर्डनरी है, जो कि एक बहुत हेल्पफुल है, जिसमें आपको ये नहीं करना कि एक टिकट वो करना है और उसके अगेंस्ट आपको जो है सबके सब इंफॉर्मेशन मिलेगी, उस पर आपको वेट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, देन देर इज रैंक कंपैरिजन। ये आपकी मंथली रिपोर्टिंग के लिए बहुत यूजफुल होता है, जिसमें आप चेक करते हो कि आपके कंपैरेटर्स की रैंकिंग जो है वो आपकी रैंकिंग से अच्छी है या बुरी है। जो ग्रीन में है उसमें नजर आ रहा है कि मेरी रैंकिंग जो है मेरी कंपैरेटर से इंप्रूव्ड है। तो इस तरीके से आप कंपैरेटिव रैंक ट्रैकिंग भी कर सकते हो, उनकी डाटा को एक्सपोर्ट कर सकते हो और उसको ओपन करके चेक कर सकते हो कि क्या ये डाटा जो है उसको मैं क्लाइंट को डिस्प्ले करूंगा या किसी भी फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में, किसी भी, तो वो आप उसको यूटिलाइज भी कर सकते हो। ठीक है, देन देयर इज सर्च इंटेंट फाइंडर, जिसमें आप डिफरेंट चीज़ों को सब एनालिसिस करते हुए, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं गूगल पे जाता हूँ, गूगल पे जाके मैं चेक करता हूँ एसईओ इन दुबई लिखता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे चेक करोगे कि यहाँ पे आपको सर्च में ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हर वेबसाइट के अगेंस्ट मिल रही होगी। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, आपको इसका यूआरएल मिल रहा है, इसका टाइटल मिल रहा है और इसका डिस्क्रिप्शन मिल रहा है। वाई देर इज रिटन ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन एंड ओरिजिनल टाइटल, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे समटाइम्स ऐसा होता है कि जो आपने अपना ओरिजिनल टाइटल मेंशन किया होता है वो यहाँ पे गूगल पिक नहीं कर रहा होता। रीजन बीइंग कि गूगल को वो सही नहीं लग रहा होता, गूगल को लग रहा होता है इसकी जगह ये टाइटल होना चाहिए। तो यहाँ पे रह के आप ये चीज भी एनालिसिस कर सकते हो कि ये टाइटल जो है आपका सही से आपने लिखा था या नहीं लिखा था, डिस्क्रिप्शन आपकी ठीक थी या नहीं थी। अब देखो ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन आपने ये लिखी है, लेकिन रैंक क्या कर रही है, वो ये वाली डिस्क्रिप्शन कर रही है। ठीक है, तो आप ये चीजें यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो और उसकी बेसिस पे आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। सिमिलरली लाइकवाइज आप जो है जब इस पे जाओगे वापस,
इस पे जाके आप इनके एडिशनल फीचर्स देख सकते हो जो V2 में ये लॉन्च करें। लिंक चेकर में ये है कि आपको बता रहा है कि इंटरनल लिंक कौन से हैं, एक्सटर्नल लिंक कौन से हैं, डू फॉलो लिंक्स कौन से हैं, ठीक है। ये सब की सब चीज़ें आप चेक कर सकते हो, उन लिंक्स को कॉपी कर सकते हो, उन लिंक्स को हाईलाइट करके आप चेक कर सकते हो कि ये कौन कौन से लिंक्स हैं जो इन लिंक्स में जो इंटरनल लिंक्स हैं, कौन कौन से एक्सटर्नल लिंक्स हैं, ठीक है। अब ये एक्सटर्नल लिंक्स है तो इनको रेड में मार्क किया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से आप वेबसाइट के पेज को अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकते हो। देन देयर इज हेडिंग ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें आप हेडिंग हायरार्की देख सकते हो। एक्सपोर्ट का बटन हर जगह पे अवेलेबल है, आप हर डाटा को एक्सपोर्ट कर सकते हो, देयर इज नो लिमिट फॉर एक्सपोर्टिंग डाटा। उसके बाद आ जाता है हमारा जिसमें हम पेज प्रो एनालाइजर है। पेज प्रो एनालाइजर में लेट्स सपोज अगर हम इसका चेक करते हैं, इफ वी आर हैविंग मल्टीपल लैंग्वेजेस, तो मैं मल्टीपल लैंग्वेजेस को सिलेक्ट करता हूँ। कीवर्ड एनालिसिस पे अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको कीवर्ड ऐड करना है, उसकी बेसिस पे आपको ऑडिट करके देगा, ठीक है। अभी राइट नाउ मुझे नहीं पता भाई उसका मेन कीवर्ड क्या है, तो मैं इसको यहाँ पे चेक नहीं करूंगा और मैं एनालाइज को प्रेस करूंगा। तो लेट्स सी कि किस तरह का ऑडिट जनरेट करके देता। सो बेसिकली दिस पेज दिस वेबसाइट पेज स्कोर इज 92 और इसकी एसईओ स्ट्रेंथ जो है वो 36 है। इसमें 5 आपके हर्टिंग इश्यूज हैं और 2 रिस्क फैक्टर्स हैं, जिनमें href मिसिंग href lang टैग मिसिंग अल्टरनेट यूआरएल्स, इसमें अल्टरनेट यूआरएल्स गिवन नहीं है, और href lang डिफॉल्ट जो है ये भी मिसिंग है। तो आपके पास ये 2 इश्यूज हैं। शॉर्ट टाइटल जो है वो आपका मीडियम इशू आता है, मतलब रिस्क पे नहीं है, क्रिटिकल इशू नहीं है, बट मीडियम इशू है। तो इस तरह से आपको ऑडिट जनरेट करके देगा। आप उसको एक्सपोर्ट करोगे तो आपको ये एक बहुत अच्छी फॉर्म में, रिपोर्ट की फॉर्म में ये आपको दे देगा। लेट्स सपोज मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ, तो आप ये देख रहे हो एक अच्छी सी रिपोर्ट के फॉर्म में मुझे ये दे रहा है कि आपकी क्या क्या इशूज हैं, इसकी सिवियरिटी क्या है। तो इस तरीके से ये आपको हर चीज जो है ना प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज करके ये चीज प्रोवाइड कर रहा है, और आपके लिए बहुत ईजी हो गया इस चीज को लेके चलना, डेली बेसिस पे ट्रैकिंग करना, डेली बेसिस पे क्लाइंट को रिपोर्ट्स भेजना, वीकली बेसिस पे क्लाइंट को रिपोर्ट भेजना। ये पहले बहुत टफ था। मुझे कोई भी एक ऐसा टूल नहीं मिल रहा, कोई भी एक ऐसी एक्सटेंशन नहीं मिल रही जो आपको अनलिमिटेड ये सर्विसेज प्रोवाइड करी है और इसके अंदर कोई भी आपसे पेमेंट चार्ज नहीं करी। देन देयर इज इंडेक्स एपीआई कनेक्टर, यहाँ पे आप अपनी एपीआई कनेक्ट करके और इसको इंडेक्सेशन रिक्वेस्ट मल्टीपल भेज सकते हो। देन देयर इज यूआरएल टूल किट। आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी एक्सटेंशन अभी रिसेंटली आई थी और जो इनको बहुत बूस्ट मिला था, जो क्या करती थी, आपकी एक्सटेंशन की सारी यूआरएल्स को ग्रैब करती थी। लेट्स सपोज मैं करंट टैब को ग्रैब करता हूं तो मुझे ये मिल रहा है। अगर मैं ऑल टैब्स को ग्रैब करता हूं तो मुझे सारे के सारे टैब्स ये ग्रैब करके दे रहा है। देन देयर इज हाइपरलिंक और रिमूव डुप्लीकेट्स, मूव टू, यूआरएल ओपनर, यूआरएल क्लीनर, मल्टी आपको यहाँ पे रीडायरेक्ट चेन मैनेजर भी मिल जाएगा, यूआरएल क्लीनर भी मिल जाएगा, यूआरएल ओपनर भी। यहाँ पे आप जितनी यूआरएल्स ओपन करना चाहते हो यहाँ पेस्ट करो, ओपन को क्लिक करो, वो आपको ओपन करके दे देगा, रिमूव डुप्लीकेट करेगा। देन देयर इज एडिशनल फीचर्स जिसको आप कहते हो, यहाँ पे आपने ये हमने इधर अगर आप चेक करना चाहते हो, यहाँ पे बहुत सारे एडिशनल फीचर्स हैं जिनको यूज करके आप अपने टास्क को और अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने रूट डोमेन्स निकालनी है तो वो भी निकाल सकते हो, डोमेन लेवल पे ट्रिम भी कर सकते हो आप इसको, ठीक है। देन देयर इज स्ट्रक्चर डाटा, जिसमें आप चेक कर सकते हो इस वेबसाइट का स्ट्रक्चर डाटा क्या है, ठीक है। ये आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो जहाँ पे आपने ये ओपन किया था। यहाँ पे अगर मैं ओपन करता हूँ ना इसको, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ सर्च इंजन फाइंडर को, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जेसन एलटी, तो आप बेसिकली वहां पे भी एनालिसिस कर सकते हो। ये देखो अब यहाँ पे आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि इसका क्या कोड है और किस तरीके से इसने ऑप्टिमाइज किया हुआ है, ठीक है। लेकिन ये मल्टीपल जगह पे आप ट्रैक कर सकते हो, इसी वजह से मेरा आपको ये ऑप्शन दिखाने का मतलब ये था कि आप डिफरेंट जगह से डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकते हो। अभी फिलहाल हम स्ट्रक्चर डाटा पे थे तो मैं यहीं पे जाता हूँ और यहीं से दिखाता हूँ। यहाँ से आप इन चीज़ों को वैलिडेट कर सकते हो रिच रिजल्ट टेस्ट से, और स्कीमा मार्कअप वैलिडेटर से भी इसको टेस्ट कर सकते हो कि आपका जो ये पेज पे स्कीमा डाला हुआ ये ठीक है या नहीं है। देन देयर इज सोशल मार्कअप्स, ये सोशल मार्कअप्स के लिए भी आपके पास है। डोमेन इंस्पेक्टर में आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन दी हुई है जो कि आपको हुईज इंफॉर्मेशन से नॉर्मली मिलती थी, उसके लिए आपको मंथली रिपोर्टिंग के लिए या कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए डिफरेंट वेबसाइट पे जाना पड़ता था, उधर से जाके आपको डिफरेंट इंफॉर्मेशन को ग्रैब करना पड़ता था, देन जाके आप अपनी रिपोर्टिंग में ऐड करते थे। इसमें वो इश्यू नहीं है, इसमें आप डोमेन की एज भी देख सकते हो, डोमेन की सारी हिस्ट्री यहाँ पे देख सकते हो, डोमेन का रजिस्ट्रार देख सकते हो, यूजर एजेंट क्या है, हुज डिटेल क्या है, सब की सब चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी एक ही जो है एक्सटेंशन के ऊपर, ठीक है। TXT रिकॉर्ड्स भी आपको मिल रहे हैं। देन देयर इज रीडायरेक्ट मैनेजर, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास अभी फिलहाल यहाँ पे एम्ब्राको इंटीग्रेटेड है, अगर तो आप एम्ब्राको का बैकग्राउंड यूज कर रहे हो अपने क्लाइंट के साथ, तो आप उसमें क्या करोगे, यहाँ पे यूआरएल्स ऐड करोगे जहां से आपने रीडायरेक्ट लगाना है, और जिस पे रीडायरेक्ट लगाना है यहाँ पे ऐड करोगे, यहाँ पे डिले कुछ ऐड करोगे कितने सेकंड्स बाद, और अपलोड रीडायरेक्ट्स को करोगे तो ये ऑटोमेटिकली सारे के सारे रीडायरेक्ट्स आपकी वेबसाइट के ऊपर लगा देगा। और इसमें इसके लिए जरूरी ये है कि
इसमें हम यूज़र की जो इसमें जो ये एक्सटेंशन है, ये यूज़र की डिटेल्स नहीं ले रही, जो क्रेडेंशियल्स हैं वेबसाइट के वो नहीं ले रही। तो इस वजह से इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप उस इंटरफेस पे जो पीछे CMS है वेबसाइट का, उसके ऊपर लॉग इन होगे और रीडायरेक्ट मैनेजर के ऊपर जाओगे अमराको पे, एंड देन आप ये चीज़ प्लेस कर सकते हो। ये मैंने टेस्ट किया है, मेरी वेबसाइट पे सही तरीके से वर्क कर रहा है मेरे क्लाइंट पे, तो आई बिलीव आपकी तरफ भी सही तरीके से वर्क करेगा और उसके ऊपर कोई सिक्योरिटी रिस्क कुछ भी ऐसा मुझे अभी तक फेस नहीं करना पड़ा, ठीक है। देन देयर इज लोकल सर्च सिमुलेटर, जिसमें आप यहाँ पे लोकल सर्च के लिए सेटिंग करोगे और इसको टर्न ऑन करोगे तो जिस तरह के आप सेटिंग नॉर्मली क्या करते हो, गूगल पे जाते हो और आप बार बार जाके वहाँ पे सेटिंग कर रहे होते हो कि मुझे यूएई की सर्च करनी है तो नीचे यूएई की सेटिंग कर रहे होते हो, आपको ऑस्ट्रेलिया की करनी होती है तो ऑस्ट्रेलिया की सेटिंग कर रहे हो, तो वो सब की सब सेटिंग आप यहाँ पे करके टर्न ऑन कर दो तो ये ऑटोमेटिकली आपकी वही सेटिंग रखेगा, आप चेंज नहीं करेगा, ठीक है। देन देयर इज सर्प एनालिसिस, और इस सर्प एनालिसिस में क्या है कि ये आपको बेसिकली आपकी वेबसाइट का जो पेज होता है, लेट सपोज अगर मैं इस पेज को ओपन करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी लिंक, और यहाँ पे जाके मैं पेस्ट करता हूँ, तो ये मुझे बेसिकली ये बताएगा कि ये पेज जो है ये गूगल पे इंडेक्स है या नहीं है, ठीक है। इसमें आप 100+ यूआरएल्स डाल सकते हो और उसको मल्टी एट अ टाइम चेक कर सकते हो कि ये पेज जो है गूगल पे इंडेक्स है या नहीं है, ठीक है। और बाद में जाके आप इसको जब यहाँ पे चेक करोगे तो ये आपको स्टेटस बता देगा कि ये गूगल पे एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। असल में ये चेक किस तरीके से कर रहा है, जैसे कि आप नॉर्मली एक्टिविटी को परफॉर्म करते हो, मैं यहाँ पे गो बैक जाता हूँ, चेक स्टेटस को करता हूँ, तो आपने देखा ये वाली जो वे है, इस तरीके से हम नॉर्मली चेक करते होते हैं अपनी यूआरएल को कि वो गूगल पे इंडेक्स है या नहीं है। उसलिए लाइकवाइज ये भी इसी तरीके से चेक करता है और आपको इसकी बेसिस पे स्टेटस बताता है, ठीक है। देन देयर इज कैरेक्टर एंड वर्ड काउंटर, इसको आप ऑन करोगे तो इसके बाद आप वेबसाइट के ऊपर कोई भी कैरेक्टर या वर्ड काउंट है उसको काउंट कर सकते हो। लेट सपोज मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ, देन इसको राइट क्लिक करता हूँ, तो ये मुझे यहाँ पे इसका वर्ड काउंट बता रहा है, कैरेक्टर्स एंड वर्ड काउंट बता रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये चीज़ भी चेक कर सकते हो। और देन फॉर एडिशनल फीचर्स, यहाँ पे अगर हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पे सर्प काउंटर है, जिस पे आप अगर मैनुअली खुद चेक करना चाह रहे हो रैंकिंग या कुछ चीज़ देखना चाह रहे हो तो यहाँ पे ये सर्प काउंटर अपीयर हो रहा है और ये एग्जैक्ट है, ठीक है। आप खुद जब भी काउंट करोगे आपको वही लगेगा, इसमें कोई जो जीरो स्निपेट्स है उसको काउंट नहीं किया हुआ, ठीक है। एड्स को काउंट नहीं करता, ये प्रॉपर तरीके से ये काउंटिंग करता है और इसी की बेसिस पे ये आपको जो रैंकिंग्स है वो सही तरीके से देता है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट देयर इज व्यू रेंडर्ड सोर्स, ये डेवलपर्स के लिए भी बहुत यूजफुल है और एक नॉर्मल एसईओ पर्सन के भी लिए भी यूजफुल है, अगर तो वो टेक्निकल पर्सपेक्टिव देखता है वेबसाइट का और उसको बैकएंड पे एनालाइज करता है कि कौन कौन सा सर्वर साइड रेंडर्ड है डाटा और कौन कौन सा क्लाइंट साइड रेंडर्ड है, ठीक है। लेट सपोज मैं आपको इसका एक डेमो देता हूँ शॉर्ट सा। व्यू रेंडर्ड सोर्स को मैंने यहाँ से टर्न ऑन किया, मैं देन जाता हूँ अपनी किसी भी वेबसाइट पे और यहाँ पे जाके मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे व्यू रेंडर्ड सोर्स को क्लिक करता हूँ, तो आपके पास एक बहुत ज़बरदस्त सा पैनल खुल जाता है जिसमें आप अब इसको एनालाइज कर सकते हो कि कौन कौन सी चीज़ें जो है। देखो अब यहाँ पे लिखा हुआ है रेड लाइन इज लाइन रिमूव, ग्रीन लाइन इज लाइन एडेड, ठीक है। अब ये जो है ये डिफरेंस है, ठीक है। ये जो है ये आपका डाटा है, ठीक है। जो ये रेंडर्ड डाटा है, ये रॉ डाटा है और ये आपका डिफरेंस है कि इसमें डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, कैसे आ रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपका क्लाइंट साइड रेंडर्ड कौन सा डाटा है और रेंडर सर्वर साइड रेंडर्ड कौन सा है, जिसकी वजह से अब देखो ये जो है ये लाइन रिमूव की है क्लाइंट साइड रेंडरिंग पे, ठीक है। और इसी तरीके से ये सब कुछ है, इसको थोड़ा सा आपको डिटेल में देखना पड़ेगा तभी आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी। तो ये डिफरेंस जो है ये नॉर्मली आना नहीं चाहिए, अगर तो ये डिफरेंस आपके एंड पे आ रहा है, ठीक है, तो ये एक इशू होता है, इसको आपको क्लियर करना पड़ता है। अदरवाइज जो है गूगल जो है आपकी जो पेज है उसके डाटा को सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाता और वो लॉन्ग रन पे बहुत सारे इश्यूज क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये थी एक्सटेंशन होल एंड सोल और आई बिलीव आपको इस एक्सटेंशन के बारे में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। मैंने तो जब इसको देखा तो मैंने उसी वक्त बोल दिया था कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा ताकि मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी मेरा फ्रेंड सर्कल है, ये जितने भी लोग हैं इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग, इस टूल के बारे में इस टूल के बारे में जो है ना उनको अंडरस्टैंडिंग हो और इसको यूज़ करके वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सके। तो होप दिस यू लाइक दिस वीडियो और यू विल लाइक दिस वीडियो और इस वीडियो से आपको बहुत बेनिफिट होगा और फ्यूचर में मैं इसी तरह की वीडियोस लाता रहूँगा। और सो सपोर्ट माय चैनल एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ़ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट एसईओ। और अगर आप इस तरह के और टूल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, देन मैं आपको उसके ऊपर फीडबैक ज़रूर दूंगा। सो डाउनलोड दिस एक्सटेंशन, आई थिंक यू शुड गिव इट अ ट्राई एंड डाउनलोड दिस एक्सटेंशन एंड यूज़ दिस एक्सटेंशन। और इसका जो V2 है उसमें बहुत सारी, जिस तरह अगर आप यहाँ पे जाओ तो इसके V2 में बहुत सारी चीज़ें क्लेम की हुई है कि ये चीज़ें
V2 में आएंगी, तो आई बिलीव इसमें AI असिस्टेंस भी आएगा, जिसमें आपको मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, एवरीथिंग ये जो है खुद प्रोवाइड करेंगे। आई डोंट नो कि कब तक आएगा, बट जो है ये भी बड़ा वर्थ इट होगा अगर ये चीज़ भी आ जाती है, तो आपकी सब प्रॉब्लम्स आसान हो जाएंगी कि आपको कुछ खुद से करना नहीं पड़ेगा, बस थोड़ी सी जो मैनेजमेंट लेवल पे आपको देखना पड़ेगा कि ये चीज़ सही है या नहीं है। तो आई बिलीव ये चीज़ भी सही होगी जिस तरीके से इन्होंने बाकी चीज़ें परफॉर्म की हैं। सो इनका यहाँ तक ही है। आप हर जगह पे जाके हेल्प सेंटर पे क्लिक करके आप उसकी जो नॉलेज है वो ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको किसी चीज़ से रिलेटेड इशू है, लेट्स सपोज लिंक्स चेकर से रिलेटेड इशू है, तो आप इसके हाउ टू यूज में जाके उसका आर्टिकल रीड करके आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हो इन केस आपको समझ नहीं आ रही है, ठीक है। So that's it for today's video. I hope you like my video. So do subscribe to my channel if you like my video, and thanks for watching. Bye bye.